अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आलिया ख़ान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आलिया ख़ान ऑफिशियल। नाज़रीन, आज मैं अपनी वीडियो में जिस शख्सियत के बारे में बात करने जा रही हूँ उनका शुमार ऐसे लोगों में होता है जिन्हें अल्लाह पाक ने बेपनाह सलाहियतों से नवाजा होता है। वो ज़िंदगी के जिस शोबे में भी कदम रखते हैं वहाँ पर अपनी छाप छोड़ जाते हैं। जी नाज़रीन, मैं बात कर रही हूँ तारिक अज़ीज़ की। देखती आँखों सुनते कानों आपको तारिक अज़ीज़ का सलाम पहुँचे, ये वो जुमला है हर इंसान ने सुना होगा और सुनते साथ ही उनके दिमाग में वो प्रोग्राम नीलाम घर ज़रूर आता होगा। नाज़रीन, मैं बात कर रही हूँ तारिक अज़ीज़ की। मुझे बताते हुए बेहद अफसोस हो रहा है कि आज तारिक अज़ीज़ हमारे दरमियान नहीं रहे। मैं अपनी इस वीडियो में तारिक अज़ीज़ की ज़िंदगी पर एक नज़र डालूंगी, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने मेरा चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकॉन का बटन दबा दीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। नाज़रीन, मैं बात कर रही हूँ तारिक अज़ीज़ की। तारिक अज़ीज़ 28 अप्रैल 1936 को ताज बरतानिया के मातहत हिंदुस्तान के एक सूबा पंजाब के शहर जालंधर में पैदा हुए। उनके वालिद पाकिस्तान के बेहद मोहब्बत करने वाले थे और वो तहरीक पाकिस्तान के एक जो पुरजोश सिपाही थे और उनकी पाकिस्तान से मोहब्बत का ये आलम था कि उन्होंने क़याम पाकिस्तान से पहले ही अपने नाम के साथ पाकिस्तानी लगाना शुरू कर दिया। उनका नाम मियाँ अब्दुल अज़ीज़ था और वो अपने नाम के साथ मियाँ अब्दुल अज़ीज़ पाकिस्तानी लिखा करते थे और आज भी उनका नाम मियाँ अब्दुल अज़ीज़ पाकिस्तानी लिखा और पुकारा जाता है। ने हर दिल अज़ीज़ प्रोग्राम नीलाम घर में जो कि पाकिस्तान के लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद था, वो मुसलसल पाकिस्तान के बानियों में से थे और न सिर्फ वो पाकिस्तान टेलीविज़न के बानियों में से थे बल्कि वो पाकिस्तान टेलीविज़न के पहले न्यूज़कास्टर, मर्द हजरात में से पहले न्यूज़कास्टर भी थे। इसके अलावा तारिक अज़ीज़ ने मुख्तलिफ़ ड्रामों में हिदायतकारी के फ़राइज़ भी अंजाम दिए और उसके बाद उन्होंने फ़िल्मी दुनिया में जब कदम रखा तो वहाँ पर भी अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया। 1967 में उनकी पहली फ़िल्म इंसानियत आई और जो कि लोगों में बेहद मकबूल हुई। इसके बाद सालगिरह के नाम से 1969 में उनकी दूसरी फ़िल्म आई जिसकी स्टोरी और जिसके गाने आज भी लोगों में बेहद मकबूल हैं। इसके अलावा कटारी, कहाँ चिराग कहाँ रोशनी और हार गया इंसान जैसी बेहद मकबूल फ़िल्में भी तारिक अज़ीज़ ने अपने चाहने वालों को दी। उन्होंने सियासत में भी कदम रखा। वो 1997 से लेकर 1999 तक मेंबर रुकन असम्बली भी रहे हैं। तारिक अज़ीज़ की ज़िंदगी का एक ऐसा शोबा भी है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। वो ये है कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में 2 बेहतरीन रसाले भी शाया किए। एक 15वीं सदी के नाम से था और दूसरा बच्चों के लिए एक बहुत ही मुनफरद, बहुत ही
मकबूल और ख़ूबसूरत रसाला बच्चों का रसाला शाया हुआ करता था और इसमें मुख्तलिफ़ होनहार बच्चों के होनहार तलबा के इंटरव्यूज़ और बच्चों की दिलचस्पी का मवाद शाया किया जाता था। ये दोनों रिसाले बेहद मयारी होने के बावजूद ज़्यादा अरसा तक नहीं चल सके, जिसका मलाल तारक अज़ीज़ को ख़ुद भी था और वो अपनी बातों में इस बात का ज़िक्र भी किया करते थे। इसके अलावा तारक अज़ीज़ की फ़नून लतीफ़ा से, फ़नी ख़िदमात के हवाले से उन्हें मुख्तलिफ़ अवार्ड से भी नवाजा गया और 1992 में उन्हें तमग़े सदारती तमग़ा हुस्न इम्तियाज़ से भी नवाजा गया। तारक अज़ीज़ आखिरी दिनों में अलील थे और वो हस्पताल में ज़ेर इलाज थे और वो बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ में और कर्ब में मुब्तला थे, जिसका इज़हार उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पर एक ट्वीट में किया। मैं आपको उनके वो अल्फाज और उनका वो मैसेज पढ़ के सुना देती हूँ और उनके अल्फाज से हमें उनके कर्ब का और उनकी तकलीफ़ का बखूबी अंदाज़ा हो सकता है। उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट में कहा, यूँ लगता है वक्त थम गया है, रवां दवां ज़िंदगी रुक गई है। कई दिनों से बिस्तर पर लेटे लेटे सोच रहा हूँ कि आज़ादाना नक्लो हरकत भी मालिक की कितनी बड़ी नेमत थी। न जाने पुराना वक्त कब लौट के आएगा, अभी तो कोई उम्मीद नज़र नहीं आती। जी नाज़रीन, ये तारक अज़ीज़ के वो अल्फाज थे जो उन्होंने हस्पताल में अपने आखिरी दिनों में कहे। नाज़रीन, जब इंसान ने इस दुनिया से जाना होता है तो ये कुदरत का एक अमर है कि उसके कुछ फ़ेल, कुछ उसके इक़दामात, उसकी कुछ अल्फाज, कुछ बातें हमें इस बात का पता देती हैं कि शायद उसको अपने जाने का अंदाज़ा हो चुका है। इसलिए वो अपने जाते जाते कुछ ऐसे अल्फाज कह जाता है जो कि बाद में लोगों को इस बात का एहसास दिलाते हैं कि शायद उसे अपनी मौत का इस बात का पहले से ही अंदाज़ा हो चुका था। उसे कुछ इसी तरह का सबूत तारक अज़ीज़ ने कुछ अर्सा पहले अपनी एक और ट्वीट में कहा था। उनकी औलाद नहीं थी और उन्होंने अपनी इस ट्वीट में कहा कि मेरी औलाद नहीं है और वो मालिक है, वो जिसे चाहता है औलाद देता है, जिसे चाहता है नहीं देता और जिसे चाहता है दे कर ले लेता है और मेरी औलाद नहीं है, इसीलिए मैं अपनी तमाम जमा पूंजी और अपनी तमाम जायदाद पाकिस्तान के नाम करता हूँ। नाज़रीन, पाकिस्तान का ये मुहिब्बे वतन इंसान, पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाला इंसान जाते जाते भी पाकिस्तान से अपनी मोहब्बत का सबूत दे गया और अपनी ज़िंदगी की तमाम जमा पूंजी पाकिस्तान के नाम कर गया। नाज़रीन, तारक अज़ीज़ एक अहद-साज़ शख्सियत थे और आज ये अहद तमाम हुआ। नाज़रीन, मेरी अल्लाह पाक के आगे दुआ है कि अल्लाह पाक उनके दर्जात को बुलंद करे और उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता करे। नाज़रीन, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, आप इसे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और आगे शेयर कीजिएगा। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।